राम राम। भैया चाय बनाई थी मैंने अपने लिए, अच्छी बनी थी, तुम्हारे लिए भी ले आई। अरे तुम्हारी भाभी कहाँ गई? यहीं कहीं होंगी, घर के किसी कोने में बैठी हुई रो रही होंगी, अपनी किस्मत को कोस रही होंगी। लो कर लो बात। भैया एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, भाभी भी इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही बतंगड़ बना रही है। अब हमारी निकिता को देखो, कितनी सी उम्र है लेकिन कितनी समझदार है वो। बात को समझ भी गई और मान भी लिया। विद्या, मैं तुम्हारी भाभी को ऐसे नहीं देख सकता। मेरा इरादा उनका दिल दुखाने का नहीं था। लो भैया, ये बात आप मुझे समझा रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं भाभी को बहुत प्यार से समझाऊंगी, लेकिन भैया मौका और वक्त देखकर, है ना? फिर तुम देखना, मेरे समझाने के बाद भाभी ये सब बातों को कितनी जल्दी भूल जाएगी। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है भैया। विद्या, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी ना, तो तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूं। लो कर लो बात भैया। राम राम, ऐसी बातें करके तो तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो ना भैया। क्या इस घर की सुख शांति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? हाँ, बस इसी बात की तसल्ली है कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ हो। एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझ सकती हो। हाँ भैया, जिसने दूसरों के दर्द को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। ये तो समझ समझ की बात है भैया। तुम चाय पिया। हाँ, ला। राम राम राम, इस घर में तो अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। लो कर लो बात। पहले तो भैया ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया भाभी, छी, और फिर हम सभी लोगों से इतनी बड़ी बात इतने सालों तक छुपा कर रखी, बता। लेकिन भाभी, मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पे हो रही है कि निकिता, राम राम, निकिता तो ऐसे कर रही है जैसे उस पर तो इस बात का कोई असर ही नहीं है। सोचो, उसे ये पता चल गया कि उसके बाप का एक और बेटा है, लेकिन उसके लिए तो ऐसा है जैसे कौन सी बड़ी बात हो गई। लो कर लो बात। भाभी, उसे जरा सोचना चाहिए। अब समाज में रहते हैं तो कुछ कायदे कानून तो रखने ही पड़ते हैं ना। राम 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 राम। अच्छा भाभी, मुझे जरा ये बताओ, नेहा को इस बारे में कुछ खबर है या नहीं? नहीं दीदी, जिस बात को लेकर मैं खुद इतनी परेशान हूँ, वही बात नेहा को सुनाकर उसको मैं क्यों परेशान करूं? लो कर लो बात भाभी, तुम भी ना, उसका भी तो बेचारी का हक बनता है ना कि वो जाने। हाँ, कि उसके पापा ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। लेकिन रहने दीजिए दीदी, नेहा बेचारी, उसकी जिंदगी तो पहले से ही इतनी उलझी हुई है। रहने दीजिए, उसे नहीं बताएंगे। बेचारी की जिंदगी पहले से ही इतनी उलझी हुई है और उसकी जिंदगी को क्या उलझाना। लेकिन मैं क्या करूं नेहा, मुझे तेरी बहुत चिंता है बेटा, इसलिए ये खबर मैं ही तुझे दूंगी। हेलो। हेलो नेहा बेटा, मैं बुआ बोल रही हूँ। आपने यहाँ फोन क्यों किया? अब देख बेटा, गुस्सा मत कर, पहले मेरी बात सुन ले तू। जिस इंसान से मुझे कोई लेना देना ही नहीं, उसकी बात क्यों सुनूं मैं? देख नेहा बेटा, हमारे आपस में भले लाखों गिले शिकवे हों, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने ये अनर्थ होता हुआ नहीं देख सकती बेटा। देख नेहा, तेरे माँ बाप के साथ भले ही नाराजगी हो और तू इस घर में ना आए, लेकिन क्या तू अपने मैके का सुख चैन अपनी आंखों के सामने लुटता हुआ देख सकती है? क्या कहना चाहती हैं आप? नेहा बेटा, अब कहने को कुछ बचा ही कहाँ है। लो कर लो बात। तेरे पापा यानी कि मेरे प्यारे भैया, इतने सालों तक वो हम सबको धोखा देते रहे। नेहा बेटे, भाभी के साथ तो इतने सालों तक थे ही वो, लेकिन उनका दिल
उनका दिल तो कहीं और लगा हुआ था। लो कर लो बात अगर यहीं तक रहती नेहा बेटा तो ठीक था, लेकिन उनके इस पुराने चक्कर की वजह से उनकी एक निशानी भी है, तेरा भाई वीर। बुआ, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप सच कह रही हैं? लो कर लो बात, मैं झूठ क्यों कहूंगी बेटा? राम राम, हालांकि अगर ये बात झूठ होती तो बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं बेटा, हम सब की बदकिस्मती, ये बात सच है बेटा। पापा ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इस बात के लिए मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगी। और माँ, ये सब सुनकर तो वो बिल्कुल टूट सी गई होंगी। हाँ बेटा, मत पूछ। राम राम राम, भाभी का तो रो रो के इतना बुरा हाल है कि मुझसे तो देखा नहीं जाता ये सब कुछ। लेकिन नेहा बेटा, भैया तो इस बात को लेकर मन ही मन में बहुत खुश हैं। उन्हें उनका बेटा जो मिल गया। लेकिन नेहा बेटा, निकिता को देख, राम राम लो कर लो बात, उसे तो जैसे इस बात का कोई असर ही नहीं। वो भी बहुत खुश है, उसे भी तो भाई मिल गया है ना। राम राम। देख नेहा बेटा, मैं तुझे ये सब बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, बिना बताए रह भी तो नहीं सकती थी ना। अच्छा बेटा, अब फोन रखती हूँ। पता नहीं इस घर की किस्मत में और क्या क्या तमाशे लिखे हैं। बाय नेहा। बाय। पापा का किसी और के साथ रिश्ता, बेटा मिल गया उन्हें, वीर। ये नाम कुछ सुना सा लग रहा है, क्यों? राम राम, हो गया काम। तुम जानते हो कि उस घर में विशाल को अकेले छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शालिनी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? वो घर छोड़ के नहीं देते। विशाल को लेकर अपनी मम्मी के यहाँ चले जाओ। कम से कम वहां कोई तो होगा जो विशाल की देखभाल कर सके। तुम ठीक कह रहे हो करण, मगर मैं चाहकर भी विशाल को लेकर अपनी माँ के घर जाके नहीं रह सकती। क्या? तुम्हें बताया था ना नेहा के बारे में, वो टाइम वॉर्प में है। उसकी जिंदगी के कुछ साल क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। उसे नहीं पता कि विशाल मेरा बेटा है। बहुत सारी उलझने हैं करण, अगर तुम्हें बताने बैठूंगी तो रात यहीं पर हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई जॉब सूट करता है तो वो है हाउस मेकर का। देखो शालिनी, तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से क्यों नहीं शुरू करती? कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम अपनी जिंदगी भी संवार लो और उसका घर भी। तुम दीपक को तलाक क्यों नहीं दे देते? उस नर्क से बाहर निकल आओ शालिनी। मैं देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है। करण, कोई मौका नहीं चूकते अपने मन की बात कहने का। वो एक पुरानी कहावत है ना कि क्या कहते हैं उसे, हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या समीर भाई, अरे कुछ तो बोलो। ग्लैड टू सी यू, वेलकम। काम की बात करो। अरे हाँ, काम ही की बात तो करने आया हूँ। क्या है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर मिल जाता। राजा, कभी तो कुछ और बात कर लिया करो यार, जब देखो पैसे मांगते रहते हो। अरे तो किससे पैसे मांगू? तुम ही मेरे प्रोड्यूसर भी हो और फाइनेंसर भी। अब उस वीर से तो पैसे मांगने जा नहीं सकता मैं। खबरदार जो उस वीर का नाम मेरे आगे कभी लिया तो। जब देखो मेरा कॉलर ही क्यों पकड़ लेते हो? खींच खींच के लंबा कर दिया, छोड़ो कॉलर। और ज्वालामुखी की तरफ फटने को हमेशा तैयार रहते हो। क्योंकि तुझे वक्त बेवक्त बकवास करने की आदत है। अगर उस वीर को कभी भी मैंने निकिता के आसपास देखा या शूटिंग पे देखा
तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मतलब मार दोगे? तुझे भी और उस वीर को भी। ठीक है, यही चाहते हो ना कि जब भी वीर आए तो खबर कर दूं? कर दूंगा खबर। अब जाऊं? जय राम जी। क्या तू वीर से मिली थी? हाँ पापा, मैं वीर से मिली थी। हम दोनों भाई बहन मिलकर इतने खुश हो गए, इतना अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे कि अब मेरे सर पर भी भाई का साया आ गया। अब ऐसा लगता है जैसे कोई हम उम्र साथी मिल गया, जिस पर मैं आंखें मूंद कर भी भरोसा कर सकती हूँ। हम दोनों अपनी खुशी बांट ही रहे थे कि अचानक समीर आ गया और सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? क्या किया उसने? पापा, आप तो समीर को जानते ही हैं, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आते साथ उसने वीर पर गन निकाल दी। अरे हाँ पापा, वो तो मैंने किसी तरह से वीर को समझा बुझाकर वहां से भेजा, वरना पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ नहीं हुआ। मैं अभी शिनॉय को फोन करता हूँ कि वो समीर के पीछे। पापा, शिनॉय को फोन करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैंने समीर के मुंह पर इस तरह का थप्पड़ मारा है कि वो ये हरकत आज के बाद कभी नहीं करेगा। बेटा, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। मुझे तो फिक्र होने लगी। पहले वो तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम्हारा जीना मुश्किल कर रखा था, अब वो वीर के पीछे पड़ जाए। पापा, आप तो खामोखा परेशान हो रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं समीर के हाथों वीर को कुछ नहीं होने दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। पापा, मैं सोच रही थी कि मैं नेहा को भी वीर के बारे में बता दूं। वो ये बात जानकर कितनी खुश होगी कि उसका एक भाई भी है। देखना पापा, फिर हम दोनों बहनें मिलकर माँ को जरूर मना लेंगी। फिर माँ वीर को मानने से इनकार नहीं करेंगी। हम सब इकट्ठे एक परिवार की तरह इसी घर में रहेंगे। हमें हमारा भाई मिल जाएगा और आपको आपका बेटा। कहो निकिता, फोन क्यों किया? नेहा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। क्या मैं उसे तुम्हारे घर लेकर आ सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किससे मिलवाना चाहती हो, लेकिन हाँ, अब घर आने की इजाजत मांग ली है तो मैं ना नहीं कहूंगी। आई एम श्योर नेहा, तुम्हें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। कोई बहुत ही स्पेशल है। ये तो जब मिलूंगी तभी मुझे पता चलेगा। बाय। जरूर वीर को ही ला रही होगी नया रिश्ता जोड़ने के लिए। मगर नेहा ऐसे पाप के रिश्तों के साथ अपना नाता नहीं जोड़ेगी। नेहा कितनी आसानी से मान गई ना। चलो, अच्छा ही हुआ। आई एम श्योर वीर से मिलकर नेहा को बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं वीर को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हमें नेहा के घर जाना है। हाय नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें किसी को मिलाना चाहती हूँ। वीर, नेहा, याद है बचपन में हम हमेशा कहा करते थे कि काश हमारा भी कोई भाई होता। इसलिए मैंने यहाँ ले आई। नेहा, ये हमारे भाई हैं, वीर। हाँ, मुझे याद है बचपन में मैं हमेशा कहा करती थी कि काश मेरा भी कोई भाई होता, और आज तुम इसे मेरे सामने खड़ा कर कर ये कह रही हो कि ये मेरा भाई है। लेकिन इससे मिलकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने पापा की पाप की निशानी को मुझे भाई बोलना पड़ेगा। नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो मुझे कहना चाहिए। मैं पहले से जानती थी कि तुम इसे यहां लेकर आ रही हो। इसे यहां लेकर आना मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। और तुम भी एक बात साफ साफ जान लो कि इस आदमी को इस जन्म में क्या, मैं किसी भी जन्म में अपना भाई नहीं मानूंगी।
घर आए मेहमान का इस तरह अपमान नहीं करती नेहा। वैसे भी मैंने न्योता देकर तो बुलाया नहीं था तुम्हें, और इस अनजान इंसान की इज्जत क्यों करूं मैं? और मैं इसकी इज्जत करूं या नहीं करूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वैसे भी मैंने सोच लिया कि मैं झूठे और बेईमान रिश्तों की परवाह नहीं करूंगी। अब तुम ही देख लो ना, वैसे रिश्ते में तो तुम मेरी बहन हो, लेकिन कोई दुश्मन से कम तो नहीं हो। और पापा, उनका क्या कहना? उन्होंने तो कितने नए रिश्ते जोड़ रखे हैं। बस नेहा, बस, बहुत बोल चुकी तुम। अब अगर तुमने एक शब्द और कहा ना तो मैं क्या कर लोगी? तुम मेरा क्या कर लोगी निकिता? यहाँ मेरे घर आकर तुम ये जबरदस्ती के रिश्ते मुझ पर थोपने आई हो, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और जाकर डियर पापा से भी कह देना कि अगर वो पाप की निशानियों को रिश्तों का नाम दे दे तो वो रिश्ते नहीं रह जाते, बोझ बन जाते हैं, जिन्हें मैं ढूंढना पसंद नहीं करूंगी। निकिता, अब हमें यहां से चलना चाहिए। तुमने ठीक कहा वीर, इतनी इज्जत मिलने के बाद अब हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। ये मौसम